तिलोई से चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक बार के ये डीलर हैं और साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। और ये पेपर देखिए बांटते हुए इनका काम है, सुबह सबसे पहले पेपर को बांटना और उसके बाद पेपर देने के बाद ये अपना प्रचार करते हैं। और देखें, इनसे मैं बात अभी करता हूं कि आखिर क्या है पेपर भाई साहब, पेपर आपका पेपर तो आप बांट रहे हैं, पेपर दुकानदारों को दे रहे हैं देखिए। और उसके साथ मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर जो है क्या है भाई, आप कैसा चुनाव आपका हो रहा है, कैसा चुनाव हो रहा है आपका, कैसे जो है चुनाव हो रहा है और कैसी लड़ाई आपकी है और कैसे आप प्रचार कर रहे हैं, कैसे आपकी दिनचर्या है, कै बजे आप उठते हैं, उसके बाद कितनी देर पेपर बांटते हैं, उसके बाद आप कैसे प्रचार करते हैं। और ये देखिए इनको एक जज्बा है सेवा करने का। और हाँ भाई साहब, क्या बताइए श्रीवास्तव जी, आप तो 178 विधानसभा तिलोई से जनसत्ता पार्टी के उम्मीदवार हैं जी, तो क्या माहौल है इस वक्त आपका? मैं अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी के तिलोई विधानसभा का जो है प्रत्याशी हूँ और साथ ही साथ हमारा काम अखबार का है, समाचार पत्र वितरण का काम है। और मैं पिछले 35 सालों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। पूरे जायस, शाहमऊ, मोहनगंज और आपके गांधीनगर, कासिमपुर आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में मैं अखबार वितरण का काम करता हूँ। और मेरा समाज सेवा का जज्बा है, मैं लोगों को समाज सेवा के माध्यम से। नहीं तो ये पेपर आप जो बांट रहे हैं तो क्या घर घर आप जाते हैं देने, उसके साथ आप वोट कैसे उनसे मांगते हैं? देखिए सर, मेरी दिनचर्या ये है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और अपने स्टैंड पर आकर पेपर का भी काम करता हूँ। साथ ही साथ पेपर देते हुए मैं लोगों का प्रचार करता हूँ, अपने पार्टी का प्रचार करता हूँ और मैं अपने बारे में लोगों को बताता हूँ। तो और देखिए, और जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं इस टाइम, उनको तो बताना पड़ता होगा जाके कि मैं प्रत्याशी हूँ। अब आपका ये कौन सी पीढ़ी आपकी चल रही काम करते हुए एजेंसी की? देखिए, पूरा क्षेत्र 25 किलोमीटर क्षेत्र में मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैं हमारा तीसरी पीढ़ी, हमारे पापा जी, उसके बाद ही मैं तीसरी पीढ़ी समाचार पत्र वितरण काम कर रही है। पूरे क्षेत्र में हमको लोग जानते हैं, किसी को परिचय का मोहताज नहीं हूँ, सब लोग मुझको जानते हैं। और सब लोगों के कहने पर ही मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों का कहना है कि आप आइए, हम लोगों की सेवा अच्छी होगी। तो ये जो तिलोई विधानसभा में और जो पेपर एजेंसी डीलर हैं, उनसे क्या उम्मीद आप रखते हैं, कितना सपोर्ट आपको करेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबका, जितने भी हमारे बंधु हैं, वितरक बंधु हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। चाहे मोहनगंज हो, चाहे तिलोई हो, चाहे शाहमऊ हो, सिमरौता हो, हर जगह जितने भी हमारे समाचार पत्र के वितरक बंधु हैं, सभी का सहयोग मिल रहा है। और सभी लोगों के समर्थन से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और विश्वास है। क्या उम्मीद रखते हैं आप इस वक्त चुनाव में, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया, आपका प्रचार भी चल रहा, आप अपना काम भी कर रहे हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं इस वक्त चुनाव में 2022 के? कौन तिलोई विधानसभा पे अपना जो है किसके सिर ताज होगा? ये देखिए, तिलोई विधानसभा में मुझको किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों से मेरा संपर्क रहता है। 1000 व्यक्ति मैं रोजाना मिलता हूँ और सभी लोग आश्वस्त किए हैं कि मैं आपको वोट दूंगा और आपको विजयी बनाऊंगा। पूरे क्षेत्र में मेरा पूरा विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा। सारे प्रत्याशी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सारे प्रत्याशी 5 साल में एक बार आते हैं। हम रोज़ हर दिन लोगों से मिलते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, इसलिए मेरी पूरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि मैं ही इस समय आपकी विजयी बनूंगा। चलिए देखिए, ये अभी हमारे कह रहे थे मनोज श्रीवास्तव जी, ये एक अखबार के डीलर भी हैं और ये साथ साथ अपना अखबार खुद बेचते हैं। मतलब सबसे अच्छा है तो इनके अंदर ये है कि ये कभी किसी अपने यहाँ नौकर या किसी हाकर को रख के काम ना करके मेहनत का आदमी अपने खुद मेहनत करते हैं। और इनको ये उम्मीद विश्वास है, क्योंकि ये लोगों को कहने के विधानसभा चुनाव लड़े, इनका कहना है कि हम जो है हर घर जाते हैं, हमको हर आदमी नए प्रत्याशी जो चुनाव लड़े उनको तो बताना होगा कि मैं किस पार्टी के प्रत्याशी हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन क्योंकि मैं हर घर जाता हूँ, हज़ारों लोग से सुबह शाम तक मेरी मुलाकात होती है, सबसे पहला मेरा सूरज निकलने के बाद मैं घर के ही सामने हर आदमी के खड़ा रहता हूँ। और पूरी उम्मीद हमको है कि हम चुनाव जीतेंगे और 2022 में का जो जनादेश होगा वो हमारे ही पार्टी को मिलेगा और मैं विजेता बनूंगा। मैं मोहम्मद सिद्दीकी, कैमरामैन राम शंकर के साथ आप देख रहे हैं मेठी की आवाज़। धन्यवाद।